घंटों में एक देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, यूएस के ही व्हाइट हाउस पे अटैक कर उसको कंट्रोल में लेना, सोल्जर्स की मौत एक्चुअल ऑपरेशन से ज्यादा ट्रेनिंग में होना, जिस यूनिट के एक सोल्जर के मरने या उसकी फैमिली के किडनैप होने के कुछ घंटों के अंदर यूएस की पूरी एजेंसीज का एक्टिवेट हो जाना, ये कोई आम आर्मी यूनिट तो हो ही नहीं सकती। यूएस गवर्नमेंट इस यूनिट को तब बुलाती है जब दाव काफी हाई हो, फेलियर की कोई ऑप्शन ना हो और जब मिशन एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग हो। ये कोई आम आर्मी नहीं, रादर ये हाईली ट्रेन्ड ह्यूमन वेपन्स हैं हु आर ट्रेन्ड टू किल। वेलकम टू यूएस मोस्ट लीथल फोर्स, द डेल्टा फोर्स। 10 seconds. 5 seconds. Green light. Ship is lit. सद्दाम हुसैन हो या फिर ओसामा बिन लादेन या फिर मदुरो, आखिर यूएस गवर्नमेंट इतने रिस्की हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशंस के लिए डेल्टा फोर्स को ही क्यों चुनती है? ऐसा क्या अलग है इनमें जो इसे दुनिया की खतरनाक फोर्सेस की लिस्ट में टॉप पे रखा गया है? इनके ट्रेनिंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सक्सेस रेट 12% से भी कम है? आखिर डेल्टा फोर्स को व्हाइट हाउस क्यों कैप्चर करना पड़ा? क्यों डेल्टा सोल्जर्स के मरने पे यूएस नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देती है? आखिर है क्या ये डेल्टा फोर्स? तो चलिए आज अनवार इन क्वेश्चंस के तह तक पहुंचेगा। प्रेजेंटिंग यूएस ब्रूटल ह्यूमन वेपन्स, द डेल्टा फोर्स बाय अनवार। जब मिशन इतना खतरनाक हो कि यूएस की आर्मी 24 घंटों में पनामा के हेड को पकड़ना, 2003 ऑपरेशन रेड डॉन के तहत सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी, 2011 ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन का खात्मा और फिर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए वेनेजुएला के मदुरो की गिरफ्तारी, ये कुछ हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस हैं जो डेल्टा फोर्स के नाम है। आई रिपीट, के नाम है। मतलब यूएसए की डेल्टा फोर्स इतनी खुफिया तरीके से काम करती है कि इनकी मोस्ट ऑपरेशंस पब्लिक में नहीं आती। Delta Force doesn't talk much about itself. Indeed, if you talk to the Army, they'll tell you the thing doesn't exist in the first place. इन्हें इतनी सीक्रेसी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यूएस उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रैटेजी को एसेट मानता है। यूएस कभी भी किसी को पता नहीं चलने देगा आखिर ये डेल्टा फोर्स है क्या। अगर किसी डेल्टा ऑपरेटर ऑपरेशन के दौरान मारा जाता है या फिर उनकी फैमिली को किडनैप किया जाता है, तब यूएस उस डेल्टा ऑपरेटर को पहचानने से मना कर देता है। उनका कोई पब्लिक फ्यूनरल नहीं होता, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, कंप्लीट डिसोन किया जाता है। बट बिहाइंड द सीन्स कुछ घंटों के अंदर यूएसए की सारी एजेंसीज एक्टिव हो जाती है। सीआईए, इंटेलिजेंस एसेट्स, सैटेलाइट रिपोजिशन, ड्रोन्स सब रेड अलर्ट पे आ जाते हैं। देन यूएसए पूरी टास्क फोर्स को ऑपरेशन साइट पे भेजकर एक एक को चुन के मारती है जो इस ऑपरेटर के मरने या किडनैप के होने के जिम्मेदार होते हैं। एज दे से, वी वोंट स्टॉप विद द ट्रिगर मैन, वी डिस्मैंटल द एंटायर नेटवर्क। ये कोई नॉर्मल पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, रादर यूएस इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित करता है। बट वाई? एक ऐसे सोल्जर के लिए नेशनल इमरजेंसी जिसे आप पब्लिकली डिसोन करते हो? आल चलियो। डेल्टा ऑपरेटर्स एक्सट्रीमली खुफिया तरीके से काम करती है। उनका यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि कोई आईडी भी नहीं होता। इनको या इनकी फैमिली को टारगेट करना मतलब ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्ट थ्रेट है। कोई इन ऑपरेटर्स को पहचान चुका है, कोई इनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग तक पहुंच चुका है। लेट मी रिमाइंड यू, इन डेल्टा ऑपरेटर्स को पहचानना या पकड़ना लगभग नामुमकिन है। डेल्टा फोर्स कई चीजों पे फोकस्ड होते हैं जैसे काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशन जैसे मदुरो को कैप्चर करना, डायरेक्ट एक्शन मतलब एनिमी एरिया के अंदर जाकर ऑपरेशन करना, हाई रिस्क एरियाज में सीनियर लीडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। All the kinds of things that scare ordinary people to death, these are the kinds of things Delta Force loves to do. क्या आपको पता है इतनी इफिशिएंट फोर्स की पहली ऑपरेशन एक फेलियर हुई थी? तो बात है 24 अप्रैल 1980 की। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च की जिसका मिशन था 53 यूएस एम्बेसी के स्टाफ को सही सलामत ईरान से यूएस वापस लाना। ये एम्बेसी के स्टाफ को ईरान के क्रांतिकारियों ने पकड़ रखा था।
हावेवर डेल्टा फोर्स का ये पहला ऑपरेशन विफल रहा कई कारणों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हेलीकॉप्टर्स का प्रॉपर फंक्शन नहीं होना, तेज तूफान से मौसम का एकदम से खराब हो जाना, डेल्टा फोर्स और ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस के बीच प्रॉपर संपर्क नहीं होना। 8 सर्विसमैन की मौत तक हुई थी। फिर यूएसए ने सारी गलतियों का गहन विश्लेषण किया और प्रॉपर ट्रेनिंग से डेल्टा फोर्स को बना डाला वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल ह्यूमन वेपन्स को। मानव बॉम्ब बनाना कोई आम बात नहीं होता। What you're doing is you're taking elite soldiers out of special forces and rangers and you're training them to ridiculously high levels. डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स का सिलेक्शन और ट्रेनिंग दुनिया के सबसे कठिन प्रोसेस में से एक है, क्योंकि डेल्टा फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर फास्टेस्ट मैन की जरूरत नहीं, रादर इनको ऐसे बंदे की तलाश होती है जो किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानता। It's not always the best guy that makes it. It's the right guy. That's the key. नीडलेस टू से डेल्टा फोर्स की सिलेक्शन और ट्रेनिंग में मेंटल स्ट्रेंथ और क्रिटिकल थिंकिंग की कड़ी कसरत होती है। कैंडिडेट्स यूएस के बाकी आर्मी यूनिट से उठाए जाते हैं, जिन्हें कम से कम 2 से 5 सालों का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होता है। इनिशियल सिलेक्शन फेज में उम्मीदवारों का एक्सटेंसिव बैकग्राउंड चेक, मेडिकल चेकअप और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट होता है। सेकेंड फेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट की इमोशनल स्ट्रेंथ परखा जाता है। उन्हें हाई स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में बार बार इरिटेटिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस तब तक पूछा जाता है जब तक उम्मीदवार अपना आपा ना खो दे। जितने समय तक कैंडिडेट पेशेंस रखता है, उतने उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उम्मीदवार ये पड़ाव पार कर जाता है, तब आता है द ड्रैकोनियन नेविगेशन चैलेंज। इस चैलेंज में रात के अंधेरे में कैंडिडेट्स को अपनी पीठ पर 40 पाउंड वेट लेकर मिनिमम 30 किलोमीटर चलना होता है उबड़ खाबड़ रास्तों पे। इनको कोई गाइडेंस या चेकलिस्ट नहीं दिया जाता। द बेस्ट पार्ट, इनको ये रास्ता अकेले तय करना होता है। आइडिया इज कि इनको कहीं से कोई मोटिवेशन ना मिले, और जब आप एंड रीच करते हो देन आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि आपने ये डिस्टेंस सही समय पर कवर किया है या नहीं। नो डाउट, क्यों 120 लोगों में से सिर्फ 12 से 14 लोग नेविगेशन चैलेंज को पास कर पाते हैं। Out of my 2 classes of 120 people each, probably 12 to 14 made it. इस चैलेंज के तुरंत बाद पास किए हुए कैंडिडेट्स को 100 मीटर स्विमिंग करना होता है विद ऑल वॉर गैजेट्स। द आइडिया इज कि कैंडिडेट्स को अंदर से तोड़ दिया जाए। एज पर वन एक्स डेल्टा ऑपरेटर, आफ्टर दिस चैलेंज द पैड्स ऑफ माई फीट स्टेड इन माई बूट्स व्हेन आई टुक देम ऑफ। सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने पर सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 6 महीने की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में रखा जाता है। इस फेज में कैंडिडेट्स को ऑपरेशंस के सारी डिटेल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल वेपन्स, रूल्स, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल शार्पनेस एक्सेट्रा। उन्हें कई इथनिक ग्रुप सच एज एशियन, यूरोपियन एक्सेट्रा लोगों के हाव भाव से भी परिचित कराई जाती है। अनलाइक अदर आर्मी, डेल्टा ऑपरेटर्स को एक आर्म लुक दिया जाता है। ये सब कुछ उन्हें गुप्त रखने के लिए ही किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अक्टूबर 1990 यूएस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी चीफ ने डेल्टा फोर्स को एक टास्क दी टू कैप्चर व्हाइट हाउस, वो भी उसी इंफॉर्मेशन से जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आइडिया वाज टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डेल्टा फोर्सेस। यूएस की प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त है। डेल्टा फोर्स को ये टास्क दिया गया था टू टेस्ट देयर इनसेन एबिलिटी। 4 हफ्ते बाद व्हाइट हाउस डेल्टा फोर्स की गिरफ्त में आ चुकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस शॉक्ड रह गए थे। विदाउट एक्चुअल बुलेट्स, सिर्फ हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस में जंप कर ओवल ऑफिस को अपने कंट्रोल में कर डाला था डेल्टा फोर्स ने। नीडलेस टू से, वुमेन को अनुमति नहीं है टू ज्वाइन डेल्टा फोर्स एज सोल्जर्स। उनको बाकी रोल्स में इन्वाइट किया जाता है सच एज इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, क्योंकि डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स को रिग्रेस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बिकॉज सम जॉब्स हैव रिक्वायरमेंट्स दैट जस्ट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। थैंक यू।